अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। शहर हैदराबाद में बारिश का सिलसिला मुसलसल जारी है, जिसके सबब आबी ज़खायर लबरेज हो रहे, जिसके ज़िमन में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई है। जियागुड़ा 100 फीट रोड को अवाम की हिफाजत के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि मूसा नदी में बह रहे पानी जबकि हिमायत सागर के 5 फीट गेट भारी बहाव की वजह से उठा दिए गए हैं। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी चलाने वालों को मशवरा दिया कि वो महफूज और परेशानी से पाक सफ़र को यकीनी बनाने के लिए मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करें। रोड डाइवर्शन में मदद के लिए ट्रैफिक एहलकारों को तैनात किया गया है। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव KTR ने तेलंगाना में फ़ोन टैपिंग मामले पर दिए गए बयानात के सिलसिले में मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय को कानूनी नोटिस भेजी है। KTR ने नोटिस में इल्ज़ाम लगाया कि बंडी संजय के तबसरे झूठे, बेबुनियाद और उनकी साख को नुकसान पहुँचाने की नीयत से किए गए। याद रहे कि रवां माह 8 तारीख को मरकजी वज़ीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ोन टैपिंग के सिलसिले में इल्ज़ामात आयद किए थे। KTR के वकील ने नोटिस में कहा कि बंडी संजय अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए अवाम में KTR की साख को गिराने की कोशिश कर रहे। उनके मुताबिक ये इल्ज़ामात किसी भी सबूत पर मबनी नहीं, बल्कि सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए लगाए गए हैं। नोटिस में मुतालबा किया गया कि 7 दिन के अंदर बंडी संजय KTR से माफ़ी मांगे और आइंदा उनके अरकान ख़ानदान के खिलाफ किसी भी किस्म के बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात ना लगाएं। इसमें कहा गया है कि उन इल्ज़ामात से होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी भी बंडी संजय पर आयद होगी। हैदराबाद के चंदा नगर में दिन दहाड़े खजाना ज्वेलर्स पर मुसल्लह डकैती की कोशिश, इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। यानी शाहिदीन के मुताबिक दुकान खुलने के सिर्फ 5 मिनट बाद ही 6 रुकनी मुसल्लह गैंग ने हमला कर दिया। शॉप मैनेजर और अमले को गन पॉइंट पर लिया। मज़ाहमत करने पर मैनेजर की टांग पर गोली मार दी। डाकुओं ने 2 राउंड हवाई फायरिंग की और अमले के दीगर अफराद को भी जख्मी कर दिया। जख्मी मुलाजमीन ने फौरी तौर पर पुलिस को फ़ोन करके इत्तला दी, जिस पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची। वारदात के बाद मुलजिमीन लाखों रुपए मालियत के ज़ेवरात लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया और डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए 10 ख़ुसूसी टीमें तश्कील दी हैं। CCTV फुटेज हासिल कर ली गई और क्राइम ब्रांच की टीमें मुलजिमीन की शनाख्त में मसरूफ़ हैं। बताया गया है कि इस कार्रवाई में 6 डाकू मुलविस थे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC की तरफ से यौम आज़ादी 15 अगस्त और जन्माष्टमी 16 अगस्त के मौके पर गोश्त फरोशों की दुकानें और ज़ुबा खाने बंद करने के अहकामात को अदालत आलिया में चैलेंज कर दिया गया। ये दरख्वास्त कानून के तालिब इल्म वी श्रीकांत ने दायर की है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि GHMC को इस किस्म के अहकामात जारी करने का कानूनी इख्तियार हासिल नहीं और साथ ही उन अहकामात की कोई जवाज़ या वजह भी फराहम नहीं की गई। जस्टिस B विजय सेन रेड्डी ने समाअत के दौरान GHMC को नोटिस जारी करते हुए उन्हें हुक्म दिया कि वो इस फैसले के पीछे मौजूद वजूहात अदालत को पेश करें। समाअत मुलतवी कर दी गई। दरख्वास्त गुजार के वकील विजय गोपाल ने अदालत में दलाल दिए कि GHMC के कमिश्नर के इस हुक्म को दफा 533B के तहत कानूनी हैसियत हासिल नहीं। उन्होंने इस्तदा की कि ज़ुबा खानों और गोश्त की दुकानों को बंद करने के ये अहकामात फौरी तौर पर मनसूख किए जाएं, क्योंकि ये ताजरों के कानूनी और पुरअमन कारोबार में रुकावट हैं। उनका कहना था कि ये इक़दाम भारतीय आइन के आर्टिकल 14 और 19 के तहत शहरियों के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मूसा नदी में पानी के बहाव में इजाफा, मूसरम्बाग पुल को बंद कर दिया गया। हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी शदीद बारिश की वजह से हिमायत सागर के दरवाजे खोलने से मूसा नदी में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। हिफाजती इक़दामात के तौर पर सुबह हुकाम ने मूसरम्बाग पुल पर गाड़ियों की आमद व रफ्त को रोक दिया। पुल के दोनों तरफ पुलिस ने रुकावटें लगा दी। हुकाम ने मूसा नदी के आसपास रहने वाले लोगों को मोहतात रहने की अपील की। मुसलसल बारिश के बाइस भारी तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के पानी के बहाव में इजाफा दर्ज किया गया। प्रोजेक्ट में इस वक्त 75,000 क्यूसिक से ज्यादा पानी आ रहा, जिससे आबी सतह बढ़कर 310.85 TMC तक पहुंच गई है, जबकि इसकी मुकम्मल गुंजाइश 312 TMC है।
प्रोजेक्ट में मजमूई तौर पर 356 टीएमसी पानी आ चुका है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों रियासतें बिला तरतीब एनएसपी की बाएं नहर और दाएं नहर के तहत वसी ज़रई अराजी को सैराब करने के लिए पानी हासिल कर रही। दूसरी तरफ श्री सैलम डैम में 2,23,802 क्यूसिक बहाव दर्ज किया गया। इसके 2 दरवाजे खोलकर 66,123 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा। डैम का मौजूदा सतह 883 फीट है, जो मुकम्मल सतह 885 फीट से महज 2 फीट कम है। इस वक्त प्रोजेक्ट की सतह 204.78 टीएमसी है, जबकि मुकम्मल गुंजाइश 215.80 टीएमसी है। इस मौसम में मजमूई तौर पर पानी का बहाव 644 टीएमसी तक पहुंच गई, जिस पर हुकाम ने इस प्रोजेक्ट में मछली पकड़ने से गुरेज की हिदायत दी। दाएं और बाएं दोनों पावर स्टेशंस में बिजली की पैदावार जारी है। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव को सुबह पुलिस ने घर पर नजरबंद कर लिया। हाल ही में जुबली हिल्स में एक मंदिर के करीब हुकाम ने इन्हदामी कार्रवाइयां की थी, जिस पर हिंदू तंजीमें बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रही। हिंदू तंजीमों ने एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद करने का ऐलान किया था। इतलात के मुताबिक दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद से बीजेपी कॉरपोरेटर्स, कायदीन और कारकुन बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में शामिल होने पहुंच सकते हैं। इसलिए पुलिस ने सूरत-ए-हाल को काबू में रखने के लिए रामचंद्र राव को वहां जाने से रोका और उनको घर पर नजरबंद कर दिया। मंदिर के तरफ पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई और कई बीजेपी कॉरपोरेटर्स को भी घरों में नजरबंद किया गया। हैदराबाद और उसके मज़ाफ़ाती अजला रंगारेड्डी और मिर्चल मल्काजगिरी में निसफ शब से मंगल की सुबह तक औसतन बारिश हुई। 60 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर तक ये बारिश रही, जिसके बाइस तीनों अजला के बेशतर इलाकों में मौसम आबर आलूद रहा। ज़्यादातर बारिश रात से कुतुबुल्लापुर और मिर्चल मल्काजगिरी ज़िले के दीगर इलाकों में रिकॉर्ड की गई है। गजला रामारम में सबसे ज़्यादा 60.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि कुतुबुल्लापुर के गायत्री नगर में 34.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई इलाकों में बारिश 34 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर के दरमियान रही, जिनमें कुकटपल्ली, राजेंद्र नगर, मैरटपल्ली, बालानगर, मुट्टुगुड़ा, बोइनपल्ली, संगारेड्डी ज़िले का रामचंद्रपुरम कंटोनमेंट का पैकेट इलाका, यूसुफगुड़ा, खैरताबाद, हयातनगर, मुशीराबाद का बंसीलालपेट, कुकटपल्ली का अल्लाहपुर, विवेकानंद नगर, बंजारा हिल्स शामिल हैं। बीजेपी में शामिल होने वालों को राजा सिंह की वार्निंग। उन्होंने कहा कि पार्टी में शामिल होने से पहले चंद अल्फाज जहन में रखें और कुछ मजीद लिखें। बीजेपी में शामिल होने से पहले कुछ लोगों से बात करें और फिर शामिल हों। सोचिए कि नागम जनार्दन रेड्डी, विजय शांति, जितेंद्र रेड्डी क्यों बीजेपी में शामिल हुए और दोबारा क्यों छोड़ गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद आपने जो सोचा था वो आपके हल्के में नहीं होगा। आप अपने साथ शामिल कारकुनों को कोई ओहदा नहीं दे सकते। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपको टिकट मिल जाएगा। इब्तदाई तौर पर वो पहली निशस्त पर होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें आखिरी निशस्त पर ढकेल दिया जाएगा। तेलंगाना बीजेपी में कुछ राक्षस हैं, आज नहीं तो कल वो राक्षस भी तबाह हो जाएंगे। रियासत तेलंगाना व शहर हैदराबाद में बारिशों का सिलसिला जारी है। इसी ज़िमन में जैसे ही हिमायत सागर से फील्ड गेट हटा दिए गए, हैदराबाद में एग्जिट 17 पर आउटर रिंग रोड सर्विस रोड पर हिमायत सागर झील के नीचे की तरफ भारी पानी का बहाव देखा गया। बादशाह साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक का रुख मोड़ने के लिए ट्रैफिक अमला तैनात किया है। मुसाफिरों से गुजारिश की गई है कि ट्रैफिक के मोड़ पर अमल करें और एग्जिट 17 पर सर्विस रोड से गुरेज करें। तेलंगाना की साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शदीद बारिश के पेश नज़र IT कॉरिडोर और करीबी इलाकों में कंपनियों और मुलाजमीन से दरख्वास्त की है कि वो दोपहर 3 बजे से ही जल्दी लॉग आउट का मंसूबा बनाएं।
एडवाइजरी के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद ट्रैफिक जैम से बचाव, अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना और एमरजेंसी सर्विसेज की हमवार आमद व रफ्त को मुमकिन बनाना है। पुलिस ने तजवीज़ दी है कि तमाम दफातर एक साथ बंद करने के बजाय मरहलावार छुट्टी दी जाए ताकि बारिश के दौरान अहम सड़कों और चौराहों पर बोझ कम हो। एडवाइजरी में कहा गया है कि जल्द छुट्टी देने से हुजूम कम होगा और हुजूम के वक्त अचानक बारिश से पैदा होने वाले ट्रैफिक के मसाइल से बचा जा सकेगा। तमाम आजरीन से ताउन की अपील की गई है। ये इंतबाह इस वक्त जारी की गई है जब महकमे मौसमियात ने शाम के वक्त तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश की पेशगोई की है। गांधी भवन के बाहर बेरोजगार नौजवानों की जानिब से प्रोटेस्ट किया गया। कांग्रेस सरकार से 2 लाख नौकरियों का वादा पूरा करने का मुतालबा किया गया। नौजवानों ने चेतावनी भी दी कि अगर जल्दी नोटिफिकेशन नहीं आए तो चुनावी नुकसान हो सकता है। पुलिस ने कई प्रोटेस्ट करने वालों को गिरफ्तार भी कर लिया। बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के रहनुमा तेजस्वी यादव ने बिहार में वोटर लिस्ट की खसूसी गहरी नजरसानी यानी SIR के मसले पर इलेक्शन कमीशन पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके इंतखाबात में धांधली कर रही। तेजस्वी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को भी नजरअंदाज किया है और एक आईनी इदारे के तौर पर इसका गलत इस्तेमाल हो रहा। अपोजिशन जमातें बिहार में चल रहे SIR के खिलाफ हैं और उनका मौक़िफ़ है कि बीजेपी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट से बेजा नाम निकाल रहा ताकि इंतखाबात में अपने हक में फ़ायदा हासिल किया जा सके। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि बिहार के बहुत से वोटरों के नाम कट रहे हैं, कई के पास दुरुस्त दस्तावेज़ात नहीं है और बहुत से लोग बिहार के बाहर रहने के बावजूद यहाँ वोट डाल रहे। उनका कहना था कि ये बिहार के लिए एक बदकिस्मती है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।